नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईदी अमीन के बारे में, जिसे आदमखोर कहा जाए तो यह भी कोई गलत नहीं होगा। युगांडा के राष्ट्रपति रहे ईदी अमीन पर 6 लाख लोगों का कत्ल करवाने का इल्ज़ाम भी लगा था। वो क्रूर था और बहसी भी था। युगांडा के लोग ये जानते थे, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। उसका कद लगभग 6 फीट 4 इंच और वजन 160 किलो का था। सेना में नौकरी करते समय उसने बॉक्सिंग में हाथ आजमाया। 9 साल तक वो लगातार युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन भी रहा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आदमखोर शब्द आपने जरूर सुना होगा। इंसान का मांस खाने वाला बहसी को आदमखोर कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसी भी कई मिसालें सामने आई हैं जब इंसान ही आदमखोर हो गए हैं और इंसानों का मांस खाने लगे। लेकिन इंसानी तारीख में शायद ही ऐसा कोई और मिसाल हो जब एक देश का राष्ट्रपति खुद आदमखोर बन गया हो। युगांडा का राष्ट्रपति रहा आदमखोर ईदी अमीन, जो न सिर्फ इंसानों का मांस खाता था बल्कि उनके सिरों को अपने फ्रीज में रख लिया करता था। ईदी अमीन पर 6 लाख लोगों का कत्ल करवाने का इल्जाम भी लगाया गया था। उसके आदमखोर होने की बात जब बाहर आई तो लोग उसे शैतान, हैवान और बहसी और यहाँ तक कि अफ्रीका का हिटलर कहने लगे। लेकिन उसके बारे में लोग क्या सोचते थे, इससे उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो क्रूर था, बहसी था और युगांडा के लोग ये जानते भी थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था। क्योंकि एक बार जब कुछ लोगों ने ईदी अमीन के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्हें पहले तो खुलेआम लकड़ी के खंभों से बांधकर उन्हें मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से भुनवा दिया गया था। फिर इन लोगों की लाशों को ट्रक में लादकर ईदी अमीन के पास लाया गया। कहते हैं कि इन लाशों से उसने अपनी भूख मिटाई थी। अब सवाल उठता है कि एक आदमखोर दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक सेना के खानसामे में एक देश के राष्ट्रपति बनने तक की ईदी अमीन की कहानी को। युगांडा की सेना में खानसामे के तौर पर काम करने वाला ईदी अमीन के पास बेहद चालाक दिमाग था और वो खूंखार भी था। लेकिन उसकी बड़ी कद काठी और राक्षस जैसी शरीर उसकी इस तरक्की की पहली सीढ़ी बना। उसका कद 6 फीट 4 इंच और वजन 160 किलो का था। सेना में नौकरी करते समय उसने बॉक्सिंग में हाथ आजमाया। 9 साल तक वो लगातार युगांडा का नेशनल चैंपियन भी रहा, जिससे उसे सेना में तरक्की मिलती रही। इस तरह 1965 आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज का जनरल भी बन गया। फौज का जनरल बनने के बाद ईदी अमीन की नज़र युगांडा की सत्ता पर भी थी। ईदी अमीन पर भरोसा करने वाले युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे ने जब 25 जनवरी सन 1971 को सिंगापुर में उसने अपने पीएम के भरोसे को चकनाचूर कर दिया और राजधानी कंपाला में खूनी तख्तापलट कर दिया। सिर्फ 3 घंटे की सैन्य कार्रवाई में पूरे देश की सत्ता की बागडोर ईदी अमीन के हाथ में आ गई। 25 जनवरी सन 1971 की तारीख न सिर्फ युगांडा और अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काला दिन साबित हुआ, क्योंकि आदमखोर ईदी अमीन ने सत्ता हासिल करते ही अपने खूनी रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने अपने तमाम विरोधियों को खत्म करवा दिया। ईदी अमीन खुद को दादा कहलवाता था और युगांडा में उसका विरोध करने वालों को वो खुलेआम मौत की सजा भी देता था। लेकिन ईदी अमीन की आदमखोर नरभक्षी होने के राज से सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर किम्बो रिंगोटा ने। डॉक्टर किम्बो रिंगोटा एक बार जब ईदी अमीन के किचन में फ्रिज में बर्फ लेने गए, जब डॉक्टर ने फ्रिज को खोला तो उसके होश उड़ गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फ्रीजर में 2 नरमुंड रखे हुए थे। डॉक्टर कीबी ने जब वहां स्टाफ के कुछ लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी अंगों से भरा रहता है। कहते हैं कि साल सन 1975 में ईदी अमीन ने उसकी बात ना मानने वाले देश के चीफ जस्टिस की हत्या भी करवाई और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम हुआ तो ईदी अमीन खुद भी वहां पहुंच गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दावा किया था कि ईदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा, फिर चीफ जस्टिस का मांस खाया। ईदी अमीन ने 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की। इस दौरान हर सुबह युगांडा की सड़कों को तादाद में लाशें मिलती रहती थी।
कहते हैं ईदी अमीन ने अपनी हुकूमत के दौरान युगांडा में 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था। वो न सिर्फ क्रूर था बल्कि बहुत बड़ा अयास भी था। अक्सर पार्टियां करवाया करता था, वो भी सरकारी पैसों से। उसने 6 शादियां की थी, जिसमें से वह 5 राष्ट्रपति बनने के बाद की थी और छठी बीवी से ईदी अमीन को 45 बच्चे हुए। इसके अलावा उसके हरम में 35 से ज्यादा औरतें भी रहती थी, जिनसे 100 से ज्यादा बच्चे हुए। जब ईदी अमीन की दूसरी पत्नी अंडोरा को उसके आदमखोर होने का पता चला तो वो अपने पति से नफरत करने लगी थी। फिर उसे अपने डॉक्टर से मोहब्बत हो गई। ईदी अमीन को इसका पता चला तो उसने अंडोरा को बेरहमी से मार डाला और उसके डॉक्टर को भी मौत के घाट उतार दिया। ईदी अमीन से पूरी दुनिया नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन सबसे ज्यादा नफरत भारत के लोगों से करता था। उसने 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल करके दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। दरअसल ये वो हिंदुस्तानी थे जिन्हें युगांडा पर ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हजारों की तादाद में युगांडा लाया गया था। उनमें से ज्यादातर लोग युगांडा में ही बस गए और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया था। जब ईदी अमीन की सत्ता मिली तो उसने सबसे पहले वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को ही निशाना बनाया। 4 अगस्त सन 1972 को ईदी अमीन ने फरमान सुनाया कि 90 दिन के अंदर तमाम हिंदुस्तानी 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ दें। वो कहता था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के ही लोगों का अधिकार होगा। ईदी अमीन के फरमान से युगांडा में रहने वाले भारतीयों में हड़कंप मच गई। अपने जमाए काम धंधे छोड़कर ये लोग ब्रिटेन भागने लगे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी थी। इन्होंने ईदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन इस सनकी आदमखोर तानाशाह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ईदी अमीन निरंकुश होता जा रहा था। वो कभी इजराइल के विमान का अपहरण करवाया लेता था तो कभी अमेरिका को धमकी देता था। उसे लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का समर्थन भी हासिल था। 30 अक्टूबर सन 1978 को ईदी अमीन की फौज ने अपने पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला कर दिया। ईदी अमीन की सेना की मदद के लिए गद्दाफी ने लीबिया की सेना भेजी। 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध चला। फिर तंजानिया की फौज ने बाजी पलटी और 10 अप्रैल सन 1979 को धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गए और ईदी अमीन के हौसले पस्त हो गए और वो हमेशा के लिए युगांडा छोड़ जान बचाकर भाग निकला। वो सबसे पहले दोस्त कर्नल गद्दाफी से पनाह लेने लीबिया पहुंचा और फिर सऊदी अरब पहुंच गया। 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के जिहाद सार में रहा और 20 जुलाई 2003 को इस तानाशाह की मौत हो गई। युगांडा के लोग ईदी अमीन से इतनी नफरत करते थे कि उसकी लाश को भी अपने देश में दफनाने की इजाज़त नहीं दी। तो दोस्तों यह कहानी थी ईदी अमीन की। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।